वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सीटी 12th लेवल के सिलेबस के बारे में। कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले, तैयारी करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप भी सीटी 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो लेक्चर में अंत तक ज़रूर बने रहना। अपन पूरा सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और परंपरा और विरासत के बारे में। इतिहास के कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, कला संस्कृति से कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, साहित्य, परंपरा और विरासत से कुछ जो टॉपिक हैं पढ़ना की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले जो राजस्थान की हिस्ट्री है उससे जो प्राचीन सभ्यता का टॉपिक है, जिसमें कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराड़ सभ्यताओं के बारे में हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, ये कला संस्कृति का टॉपिक है। किले हैं, स्मारक हैं, कलाएं हैं, चित्रकलाएं हैं, हस्तशिल्प हैं। यदि आपने बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी की है तो लगभग काफ़ी जो सिलेबस हैं वो मैच करता है। और जो 12th लेवल का सिलेबस है और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है उसमें थोड़ा सा अंतर मिलता है, बाकी थोड़ा लेवल में अंतर आ जाता है, ठीक है। और राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, लोक भाषाएं, साहित्य, लोक संगीत, लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियाँ, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, इस प्रकार से ये कला संस्कृति का कुछ सिलेबस रहता है। इसके बाद भारत का और राजस्थान का भूगोल भी पूछा जाता है सीटी एग्ज़ाम में 12th लेवल में, ठीक है। तो राजस्थान में पर्यटन, भारत के भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, ये सब पूछे जाते हैं। प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें एवं सागर, ये भी पूछे जाते हैं। और वन्य जीव एवं अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु दशाएं, वनस्पति एवं मृदाएं, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। राजस्थान की नदियाँ, बांध एवं झीलों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान की प्राकृतिक संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, ये भी टॉपिक कुछ इस प्रकार से हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, प्रमुख जनजाति। तो ये राजस्थान का भूगोल और भारत के भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक करते हुए राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। तो पॉलिटिक साइंस भी काफ़ी पूछी जाती है, राजस्थान के बारे में पूछी जाती है पॉलिटी और इसके अलावा जो भारत की हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो पॉलिटी से आते हैं। सूचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज, ये हैं। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, राजस्थान की इकोनॉमिक्स में क्या पूछा जाता है? राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास पूछा जाता है। राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधित परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका,
राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं उद्योग क्षेत्र, लघु कुटीर एवं ग्राम उद्योग। राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल, विद्युत, तापीय, अणु, पवन एवं सौर ऊर्जा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक। इसके बाद जो साइंस के टॉपिक हैं वो जो फिजिक्स से भी पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से भी आते हैं और बायोलॉजी से भी आते हैं। तो दैनिक विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया लगभग 12th लेवल के ही पूछे जाते हैं और कहीं कहीं 10th लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उत्प्रेरक, हालांकि ये जो टॉपिक हैं वो 10th लेवल के ही हैं। धातु, अधातु, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपरूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रियोन, सीएनजी, बहुलक, साबुन, अपमार्जनक, ये दैनिक जीवन में जो साइंस है वो पूछी जाती हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष, उसका निवारण, अंतरिक्ष एवं सूचना औद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना औद्योगिकी। इसके अलावा आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पूछे जाते हैं। गुणसूत्रों की संरचना का टॉपिक है। न्यूक्लिक अम्ल भी हैं, डीएनए जैसे। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत भी पूछा जाता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण का टॉपिक भी है। पर्यावरण अध्ययन, ये टॉपिक भी है। और पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र, जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नए पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव या प्राजीनी जीव जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादप का आर्थिक महत्व, रक्त समूह, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु और मानव स्वास्थ्य, कुपोषण और मानव स्वास्थ्य भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा मानव रोग, उनके कारण एवं निवारण, तार्किक विवेचन, मानसिकता, योग्यता, वैदिक विधि से जो मैथ से काफ़ी जो टॉपिक हैं महत्वपूर्ण, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघु गणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुज की सर्वांग समता स्वरूप त्रिभुज, काट्य निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये मैथ के कुछ और भी है टॉपिक। कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, ऊंचाई, दूरी की सामान्य समस्याएं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिक एवं सूचकांक, साधारण मानसिकता, योग्यता, तर्क शक्ति एवं और विश्लेषणात्मक योग्यताएं, सामान्य हिंदी, संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विक्रय, हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट, सामान्य हिंदी से उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, शब्द युग्मक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय क्रियाएं। और अशुद्ध, इसके अलावा शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण, शब्दगत अशुद्ध के कारण वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरा और लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यली पत्रों से संबंधित ज्ञान। इसके बाद इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, जो इंग्लिश ग्रामर से काफ़ी टॉपिक हैं। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, यूज़ ऑफ आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स है, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल है, ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम है। इसके अलावा ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस फ्रॉम के बाद हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वेरसा, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विथ देयर हिंदी वर्जन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
comprehension of the given passage, knowledge of written letters, official, demi-official, circulars and notice। इसके अलावा कंप्यूटर का ज्ञान भी पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर और ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स RAM, RAM, ROM, files system, input and output device, MS Office, एक्सपोर्ट्यू ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावरपॉइंट। और इसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते जो है। सिलेबस है राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख सामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चलती व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेल को संबंधित गतिविधियाँ। हालांकि सिलेबस बहुत वास्ट है और आप सिलेबस को अपने दीवार के ऊपर लिख के, अच्छे से लिख के दीवार पर लगा दें और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर करते हुए उसको संपूर्ण सिलेबस को कवर करके उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी होगी, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, प्रैक्टिस के बिना कुछ संभव नहीं हो सकता। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।